नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमें सुनने को मिला कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आतंकवादी हमले और दूसरी तरफ भारत ने फटकार लगाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान को क्यों धमका दिया भारत ने, और साथ में हम यहाँ पे ये जानेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर इतने हमले क्यों और कहां पे। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा गया है। भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, अफगान सीमा के पास पाकिस्तान का बड़ा ऑपरेशन। यहाँ पे पाकिस्तान की सेना ने काफी बड़ी जीत हासिल करी है कि लगभग 30 आतंकवादियों को मार गिराया है। अभी चल क्या रहा है पाकिस्तान में वो हमें समझना होगा। सबसे पहले आप एक दो न्यूज आर्टिकल देखो मेरे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज आर्टिकल। इससे पहले एक न्यूज आर्टिकल और देखो भाई। इसमें लिखा गया है बलूचिस्तान में 7 बस यात्रियों की गोली मारकर हत्या, बंदूकधारियों ने किया हमला। उसके बाद एक न्यूज आर्टिकल और देखो, सेम बात लिखी गई है कि 7 ऐसे व्यक्ति जो बस में बैठ के पंजाब की तरफ आ रहे थे। पंजाब एक राज्य है पाकिस्तान में, उसकी तरफ आ रहे थे, लाहौर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, बस रुकवाई गई और रुकवाने के बाद कुछ व्यक्तियों को निकाला गया। निकालने के बाद उन्हें पास की पहाड़ी पे लेके गए और थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज आई। बाद में कंफर्म हुआ कि ये जो 7 व्यक्तियों को लेके गए थे इनको आतंकवादियों ने मार दिया। इस तरीके के आतंकवादी हमले पाकिस्तान जैसे देश के लिए नॉर्मल सी बात है। पर अगर हम बात करें 2024 के कंपैरिजन में 2025 को, तो अब हमले थोड़े से काफी ज्यादा हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा बलूचिस्तान, यहाँ पे अलग अलग समय में लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, सोल्जर्स के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और इसी तरीके से आम नागरिकों को भी टारगेट करते हैं ताकि सरकार के कानों में इनकी आवाज पहुंचे। रिसेंटली हमने ये सुना कि 7 व्यक्ति बस में जा रहे थे, उनको मार दिया। उससे पहले हमने ऐसी खबरें और भी बहुत सारी सुनी है पाकिस्तान के बारे में। एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की है चाइना ने, और उसी अध्यक्षता के दौरान आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी बातों को लेकर झड़प हुई। झड़प कैसे हुई? अब पाकिस्तान की हर बार की तरह आदत है आरोप लगाना कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो पाकिस्तान का है और हम जम्मू एंड कश्मीर को भारत से ले लेंगे। इस तरीके की बकवास इन्होंने करी, और जब बकवास करी तो हमारे जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने जवाब दिया कि बेटा यहाँ पे आओ और बात सुनो। जो तुम कर रहे हो ना बात, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का है, पूरा कश्मीर पाकिस्तान ले लेगा। एक तो बात ये है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये भी भारत का है, और जो बाकी हिस्सा हमारे पास है वो तो हमारा है ही। तो ये जो पाकिस्तान अलग अलग टाइम पे बात करता है ना कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कश्मीर, ये सारा भारत का ही हिस्सा है। और बात सुनो, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका हो, कोई डर हो या किसी भी तरीके की बात हो ना, तो हमसे आगे बात करना। तुम्हें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी छीन लेंगे और पाकिस्तान जो बाकी एरिया बचा है वो भी छीन सकते हैं तुमसे, ठीक है। सीधी सी भाषा में बात करें तो भारत ने फटकार लगाई पाकिस्तान को। फटकार कैसे लगाई? ये कहा कि जो तुम कश्मीर का मुद्दा उठाते हो ये तो इंटीग्रल पार्ट है भारत का, ये तो तुम कभी हमसे छीन ही नहीं सकते। और यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर ये भी आरोप लगाए, आरोप क्या, ये तो रियलिटी है कि भाई तुम्हारी कंट्री के अंदर अलग अलग समय पे आतंकवादी हमले होते हैं। रिसेंटली हमने देखे, और वही आतंकी पहले क्या करते थे, भारत के अंदर हमले करते थे। अब हमारे सोल्जर्स अच्छे हो चुके हैं, हमारे पास वेपन्स अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, यानी अब तुम भारत को तो मात नहीं दे पाओगे। अब ये आतंकवादी जो तुमने पाले थे कुत्तों की तरह, ये अब तुम्हारे ही कंट्री में क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और उसकी वजह से तुम्हारी ही कंट्री की सरकार, तुम्हारे ही देश के लोग जो हैं वो इन आतंकवादियों से परेशान है। और ज्यादातर ये आतंकवादी टारगेट करते हैं भाई आम नागरिकों को, और खासकर उन नागरिकों को जो पंजाब राज्य से संबंध रखते हैं। यहाँ पे इन लोगों की अलग अलग डिमांड है। ये समय समय पे सरकार से कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग, बलूच लोग, कि हमें तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं, हमें तो अलग से कंट्री घोषित करो। जैसे आपके खालिस्तान की डिमांड भारत के अंदर करी जाती है, उसी तरीके से बलूचिस्तान की डिमांड पाकिस्तान में हमें अलग अलग समय पे देखने को मिलेगी। और सरकार पूरे एक्टिव मोड में आ चुकी है इतने ज्यादा आतंकवादी हमले देखने के बाद। अब पाकिस्तान की सरकार ने ठान लिया है, और आपके जो आसपास के गांव हैं जहां पे आतंकवादी हमले ज्यादा होते हैं उन गांवों को खाली करवाया गया और ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन में लगभग आपके 30 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए। यानी कहीं ना कहीं जो आपका पाकिस्तान ने पहले हमारे साथ किया, अब वो चीजें पाकिस्तान के अंदर होना स्टार्ट हो चुकी हैं। या फिर आप कह सकते हो पाकिस्तान ने जो भारत के साथ बुरे काम किए थे उनका फल अब पाकिस्तान को मिलना स्टार्ट हो चुका है।
जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पनाह दी, जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाला, वो आतंकवादी अब पाकिस्तान को ही खाना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी अपनी ही थाली में छेद जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब इस तरीके से कोई भी व्यक्ति बस में जा रहा है, आपने बस रुकवाई, निकाला और उसके बाद मार दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल शर्म की बात है कि आप अपने ही देश के लोगों को टारगेट कर रहे हो। भारत में होते हैं पर इस तरीके के आतंकवादी हमले नहीं, वैसे मारे जाते हैं, लोग लड़ाई दंगे में आपस में कर रहे हैं थोड़ी बहुत आपसी रंजिश के कारण, पर इस तरीके का तो नहीं है कि किसी को भी टारगेट किया और अपनी बात मनवाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज आप भारत के अंदर परफॉर्म करोगे। यहाँ पे लिखा गया है, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, बताया आतंकवाद का वैश्विक केंद्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि वह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का शिकार है, एक सेकंड, आतंकवाद का शिकार है, और उसके साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र भी बता दिया। यानी भाई पाकिस्तान की तो बेइज्जती कर दी हमने। कहां पे? यूनाइटेड नेशन में। जो बात करते थे कश्मीर चाहिए, बोले भाई यार तुम्हारे पास जितना एरिया है पहले उसे तो संभाल लो। कश्मीर की बात कर रहे हो, कश्मीर में पहले ही आतंकवाद फैला रखा है तुमने, अब आप बात कर रहे हो कश्मीर चाहिए कश्मीर चाहिए, तो कश्मीर तो नहीं मिलेगा। कश्मीर तो भारत का यानी कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है, कश्मीर हम नहीं देंगे, कश्मीर भारत का ताज है। अब आपका क्या मानना है? जवाब सही दिया हमारे राजदूत एम्बेसडर ने, या फिर कोई कमी रहेगी अगर रही है तो आप बता सकते हैं। आई होप, देखो पाकिस्तान एक कंट्री है, वहां के लोग अपनी कंट्री से प्रेम करते हैं, हम इंडियंस हैं, हम हमारी कंट्री से प्रेम करेंगे, ठीक है। पर मेन बात यह आती है कि इस तरीके की डिमांड जो कि अनएक्सपेक्टेड सी हैं, एक तो पूरी नहीं कर सकते हम, ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये भारत पूरी कर देगा। दूसरी बात ये कि भाई आपको कश्मीर चाहिए, पहले आप एक बात बताओ, आपने कितना ध्यान रखा अपनी कंट्री का? आपकी इकोनॉमी डाउन जा चुकी है, ठीक है, आपके देश में लोग आतंकवाद बहुत ज्यादा करते हैं, खुद के लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, फिर तुम कह रहे हो हमें कश्मीर चाहिए। क्या लॉजिक बनता है? मुझे बताओ थोड़ा सा, ठीक है। और इंडियंस आप भी बताओ भाई, ठीक है, भारत के नागरिक है, क्या दें क्या इन्हें कश्मीर या नहीं देना? ठीक है, आप बताओ क्या चाहते हो आप सरकार से। अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा सबसे पहले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और सर्च के ऑप्शन पे जाके वहां पे सर्च करना है एग्जाम टॉक्स। अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फॉलो का ऑप्शन आ जाए तो फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी अपडेट होंगी, जो भारत और भारत से रिलेटेड बातें होंगी, उनको डेफिनेटली मैं कवर करूंगा। और यहाँ पे आपको समय समय पे वीडियो मिलती रहेंगी, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और साथ में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं सजेशन दे सकते हैं। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ में अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, 12th या 12th पास आपने कर ली है। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।